शिवपुर गांव के रहने वाले पंडित चतुर्भुज जब काशी से पढ़कर लौटे तो दिन रात किताबों और हवन पूजा में जुटे रहते थे। उनके पिता ने लाख समझाया कि दुनिया में सफल होने के लिए केवल पुस्तकों के भरोसे रहने से कुछ नहीं होता। मनुष्य को जवानी के दिनों में ज्यादा से ज्यादा समय समाज के लोगों के बीच में रहकर दुनियादारी सीखनी चाहिए। परंतु पंडित चतुर्भुज नहीं माने और पुस्तकों में ही उलझे रहे। पिता को अब चिंता होने लगी कि अगर बेटा धर्म कर्म में ही उलझा रहा तो हाथ से निकल जाएगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया। दोनों ने निर्णय किया कि चतुर्भुज पंडित यानी चतुरा पंडित को कुछ दिनों के लिए ससुराल भेज दिया जाए। उसी शाम को माँ ने चतुरा को समझाया, बेटा अब तुम पढ़ लिख गए हो, पूजा पाठ करने लगे हो, अब तुम्हें अपनी गृहस्थी जमा देनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी बचपन में शादी हो जाने के बाद से ही अपने पिता के यहाँ पर रह रही है। उसे ले आओ और साथ ही कुछ दिन ससुराल में मेहमान नवाजी करवाओ। पोथी पत्रा के पोटले बांधकर चतुरा पंडित बड़ी खुशी खुशी अपने ससुराल की तरफ चल पड़ा। दामाद को देखकर सास ससुर बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने चतुरा पंडित की खूब आओ भगत की। कुछ दिन आराम से कटे। शाम को प्रतिदिन चतुरा पंडित गांव के बाहर एक मंदिर में चले जाते और वहां बैठे बैठे किसी ग्रंथ का पाठ करते रहते और शाम को अंधेरा होने पर घर लौट आते। एक दिन की बात है, चतुरा पंडित मंदिर से लौट रहे थे कि उन्होंने देखा कि गांव के बाहर एक सोनी और खंडर हवेली के दरवाजे के सामने कुछ गधे खड़े थे और रैंक रैंक कर चिल्ला रहे थे। चतुरा पंडित ने सोचा कि शाम के समय गधे को देखना बड़ा ही अपशकुन होता है। पता नहीं गांव का कोई आदमी इस वक्त कहाँ जा रहा हो, क्या कौन सा शुभ कार्य चल रहा हो। इसलिए उचित यही होगा कि अपशकुन पैदा करने वाले इन गधों को इस सोनी हवेली के अंदर बंद कर दिया जाए। उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला और गधों को अंदर करके वापस अपने घर लौट गए। यह गधे एक धोबी के थे। जब गधे रात को घर नहीं लौटे तो धोबी बड़ा ही परेशान हुआ। उसने अपने गधों को खूब ढूंढा पर उसके गधे नहीं मिले। तालाब के किनारे वे अपने गधों को खोजता हुआ घूम रहा था कि तभी एक पंडित ने उसे सलाह दी कि काशी से पढ़कर आए हुए चतुरा पंडित इन दिनों गांव में पधारे हैं। सुना है बड़े ही विद्वान हैं, जाओ उनसे ही पूछ लो। वे अपनी पोथी पत्रा देखकर शायद तुम्हारे गधों का कुछ अता पता बता दें। धोबी चतुरा पंडित के घर का पता ढूंढता ढूंढता उनके घर पहुंच गया और अपने खोए हुए गधों के बारे में उनसे पूछने लगा। अचानक ही चतुरा पंडित को कल शाम की घटना याद आ गई। उन्होंने बिना सोचे विचारे कह दिया कि तुम्हारे गधे तो गांव के बाहर वाली सुनसान हवेली में बंद हैं। यह सुनकर धोबी उछल पड़ा। वे दौड़ता दौड़ता हवेली तक गया और किवाड़ खोलकर देखा तो उसे अपने पूरे के पूरे गधे वहां पर दिखाई दिए। उसने अपने गधे बाहर निकाले और उन्हें हाँकता हुआ अपने घर लौट आया। वे चतुरा पंडित के ज्ञान को मान गया था। अब उसे जो भी आदमी मिलता वह उससे चतुरा पंडित की तारीफ करने लगता। धीरे धीरे पूरे गांव में चतुरा पंडित के ज्योतिष ज्ञान की चर्चा फैल गई। अगले दिन सुबह से ही चतुरा पंडित से मिलने के लिए गांव के तमाम लोग आने लगे। सबके पास अपनी अपनी समस्याएं थी। चतुरा पंडित हर एक आदमी को झूठी सच्ची बातें बनाकर कहने लगा और लोग संतुष्ट होकर लौटने लगे। होते होते चतुरा पंडित की प्रशंसा गांव के जमींदार के पास जा पहुंची। उन्हीं दिनों जमींदार का एक कीमती हीरो का हार अचानक गायब हो गया था। लोगों ने जमींदार को सलाह दी कि इस मामले में चतुरा पंडित से सलाह ली जाए। तब जमींदार ने चतुरा पंडित के ससुराल में पालकी भेजकर
उसको बुलाया। अब चतुरा पंडित सोचने लगा कि आज तो बुरे फंसे, फिर भी चलकर देखते हैं कि क्या मामला है। चतुरा पंडित जमींदार की हवेली पर पहुँचे तो उनका खूब स्वागत सत्कार किया गया। जल पान करवाने के बाद जमींदार ने चतुरा पंडित को अपने हार चोरी होने की घटना के बारे में विस्तार से बताया और चोर का अता पता पूछा। यह सुनकर चतुरा पंडित डर गया। उसने आनाकानी की तो जमींदार ने कहा कि अगर तुम जानबूझकर चोर का नाम नहीं बताओगे तो मैं यह मान लूंगा कि तुम चोर से मिले हुए हो। इसलिए आज रात तुम हवेली में रहो और कल सुबह अपनी ज्योतिष विद्या से सारा मामला क्या है यह बताओ। यदि तुम चोरों का साथ दोगे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। अब मजबूर होकर चतुरा पंडित को रात को जमींदार की हवेली में ही रुकना पड़ा। वहाँ उनकी खूब खातिरदारी हुई। बड़े स्वादिष्ट भोजन उन्हें खिलाए गए। अतिथि गृह में उनके लिए नरम नरम बिस्तर तैयार किया गया। जमींदार ने अपनी 2 नौकरानियों को पंडित जी की सेवा में लगा दिया। वे हर क्षण पंडित जी के हर आदेश का पालन करती थी। रात होने पर पंडित जी अपने बिस्तर पर चले गए, परंतु उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे बार बार करवटें बदल रहे थे। उन्हें तो आने वाला कल दिखाई दे रहा था। अब उनकी पोल खुल जाएगी। अगर वे कुछ बताएंगे नहीं तो यह माना जाएगा कि वे चोर से मिले हुए हैं, और अगर उन्होंने कुछ गलत बोला तो उनकी सारी पोल खुलने का डर था। इसलिए रात को चतुरा पंडित को नींद नहीं आ रही थी। वे नींद से प्रार्थना करते हुए गाना गाने लगे, आजा प्यारी निंदिया बीत जाए रतिया, जिसका मतलब था कि प्यारी नींद मुझे आ जाओ, वरना ये सारी रात ऐसे ही बीत जाएगी। वे बार बार बोल रहे थे, आजा प्यारी निंदिया बीती जाए रतिया। संयोग की बात है, पंडित जी की सेवा में जो 2 नौकरानियां लगाई गई थी, उनमें से एक का नाम निंदिया और दूसरी का नाम रतिया था। जमींदार का हार चुराने में इन दोनों नौकरानियों का ही हाथ था। जब चतुरा पंडित अपनी नींद में निंदिया और रतिया को पुकारने लगे तो वे दोनों नौकरानियां भी डर गईं। उन दोनों ने समझा कि चतुरा पंडित को असली बात का पता लग गया है। अगर कल चतुरा पंडित ने जमींदार को हमारा नाम लेकर बता दिया तो हम दोनों की खैर नहीं। पता नहीं जमींदार इस चोरी के लिए हमें क्या दंड देंगे। वे दोनों थर-थर कांप रही थी। आखिर उन दोनों ने ये फैसला किया कि चतुरा पंडित के पास चलते हैं। वे नौकरानियां डरती डरती चतुरा पंडित के पास आ गई। दोनों औरतों को अचानक अपने सामने आया देखकर चतुरा एकदम डर गया। उसने सोचा, ऐसा लगता है कि मुझे लेने के लिए यमदूतों की जगह यमदूतनी आ गई हैं। दोनों नौकरानियों ने पंडित जी के पांव पकड़ लिए और रोने लगी। यह सब देखकर चतुरा का साहस जाग गया और उसने अपनी अकड़ दिखाकर उनसे कहा, क्या बात है, तुम दोनों रो क्यों रही हो? डरते डरते एक नौकरानी ने कहा, पंडित जी, आपको तो पता चल ही गया है कि जमींदार का हार हम दोनों ने चुराया है। अब हम दोनों यह प्रार्थना करने के लिए आई हैं कि कल आप जमींदार को हमारा नाम ना बताएं। यह सुनकर चतुरा पंडित की तो बाँछें ही खिल गई। वह लापरवाही से बोला, देखो, मुझे सब पता है कि हार की चोरी किसने की है। मैं तो बस तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था। अब मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही तुम्हारे साथ बर्ताव होगा। यह सुनकर दोनों नौकरानियों ने पंडित जी के पांव पकड़ लिए और कहा, हम अभी वह हार वापस करने को तैयार हैं, बस आप हमें बचा लीजिए। कल जमींदार को हमारा नाम ना बताइएगा। चतुरा ने उन्हें आश्वासन दिया और वे हार लाकर उसे देने का आदेश दिया। यह सुनकर एक नौकरानी दौड़ी दौड़ी गई और वे हार जहाँ पर छुपाया था वहाँ से उठाकर ले आई।
चतुरा पंडित ने विचार करके उन नौकरानियों को यह सलाह दी कि वे ये हार हवेली के आंगन में बने हुए तुलसी के पौधे के गमले की मिट्टी में दबा दें और निश्चिंत होकर वहां से चली जाएं। नौकरानियों ने चतुरा पंडित के कहे अनुसार वह हार तुलसी के पौधे की जड़ों में दबा दिया और अपनी अपनी कोठरी में जाकर सो गईं। खिड़की से झांकते हुए चतुरा पंडित ने देखा कि काम हो गया है, तो वह भी अपने पलंग पर निश्चिंत होकर सो गया। सुबह देर तक वह सोता ही रहा। जब वह जागा तो जमींदार का नौकर उसे बैठा हुआ मिला। जमींदार बड़ी देर से उसे बुला रहे थे। आराम से स्नान ध्यान करके पंडित चतुरा जमींदार के पास पहुँचे और अपनी पोथी पत्रों को देखने का नाटक करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने जमींदार से पूछा, क्या आपकी हवेली में कोई तुलसी घर है? जमींदार ने बताया, जरूर है। तो चतुरा पंडित ने तुरंत बता दिया कि हार उसी में गड़ा हुआ है। फिर क्या था, तुरंत ही हार की खोज शुरू कर दी गई। तुलसी घर में गड़ा हुआ हार मिल गया। जमींदार को अपना खोया हुआ हार मिल गया तो उसे बड़ी ही खुशी हुई, लेकिन वह मन ही मन डर भी गया था कि उसने चतुरा पंडित को बहुत ही बुरा भला कहा था। कहीं चतुरा पंडित उनसे नाराज होकर उन्हें कोई श्राप ना दे दे, कहीं उनका सर्वनाश ना हो जाए। इसलिए वे कल हुई अपनी गलती के लिए पंडित से माफी मांगने लगा। चतुरा पंडित ने उसे क्षमा करने का आश्वासन दिया और हवेली से चलने की तैयारी शुरू कर दी। जमींदार ने नए नए कपड़े और खूब सारा धन देकर चतुरा पंडित को विदा किया। चतुरा सोच रहा था कि अब इस नगर में रुकना खतरनाक है, कल कोई नया झमेला ना आ जाए, इसलिए ससुराल छोड़कर चले जाना चाहिए। ससुराल पहुंचकर चतुरा ने तुरंत ही अपनी पत्नी को राजी कर लिया और वे लोग उसी दिन दोपहर को वहां से चल पड़े। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। चतुरा पंडित ने मंदिर में जाकर पत्नी के साथ भगवान के दर्शन किए और अपनी पुस्तकों को वही भगवान के सामने रख दिया। रास्ते में पत्नी ने पूछा कि आपने अपनी किताबों को मंदिर में ही क्यों रख दिया? तो चतुरा बोला कि पुस्तकों से जितना ज्ञान मिलना था वे अब मैं ले चुका हूँ। मुझे दुनियादारी का भला बुरा देखकर भी अपना ज्ञान पूरा करना है, तभी तो मैं विद्वान कहलाऊंगा। लौटकर यही बात उन्होंने अपने पिता से कही तो उसके पिता बहुत ही खुश हुए कि आखिर बेटे को सही ज्ञान मिल ही गया। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी गांव में आयाराम नाम का एक किसान रहता था। आयाराम के पास जो भूमि थी वह बहुत ही उपजाऊ थी, लेकिन उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह बाजार से अच्छे बीज खरीदकर खेतों में बो सके। इसके अलावा वे गांव के साहूकारों के कर्ज तले भी दबा हुआ था, अतः बहुत ही मुश्किल से उसका गुजारा हो रहा था। दिन प्रतिदिन साहूकारों के सख्त तकाजे हो रहे हैं, लेकिन कर्ज कहां से दूं, जबकि घर में खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं है। लगता है अब गांव छोड़ना ही पड़ेगा। उसी गांव में गयाराम नाम का एक बनिया रहता था। उसकी दुकान भी अच्छी तरह से नहीं चलती थी। रूखा सूखा खाकर वे अपना और अपने परिवार का पेट भर रहा था। वह भी यही सोच रहा था कि उसे इस गांव को छोड़कर कहीं और जाकर कोई काम धंधा करना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद दोनों ने परेशान होकर गांव छोड़कर जाने का इरादा कर लिया और फिर एक दिन कुछ सामान अपनी अपनी पोटली में बांधा और अपनी अपनी पत्नियों से विदा ले वे गांव छोड़कर चल पड़े। गांव से बाहर निकलते ही एक दोराहे पर किसान और बनिए की आपस में एक दूसरे पर नजर पड़ी। किसान सोचने लगा, अरे यह तो अपने ही गांव का बनिया गयाराम है। और दूसरी ओर बनिया भी सोचने लगा, अरे यह तो आयाराम है,
शायद मेरी ही तरह परेशान होकर गांव छोड़कर कहीं जा रहा है। पता करना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और गांव छोड़ने का कारण कह डाला। शिकारी दोनों मित्र बन गए। दोनों साथ साथ एक दिशा की ओर चल पड़े। काफी समय तक चलते रहने के पश्चात उन्हें एक गांव दिखाई दिया। वह देखो भाई आयाराम, कोई गांव ही मालूम पड़ता है। क्यों ना हम अपनी किस्मत पहले वहीं आजमाएं। ठीक है भाई, चलो। गांव में प्रवेश करने के पश्चात आयाराम कहने लगा, भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है, साथ ही थक भी गया हूँ। कुछ खाने और रहने का इंतजाम करो तो जानूं कि तुम वास्तव में सच्चे बनिए हो। बनिया बड़ा चालाक था। उसे समझते देर नहीं लगी कि किसान उसकी परीक्षा ले रहा है। वह तुरंत बोला, अच्छा भाई, जब तुम यही कहते हो तो देखो मेरा कमाल। हमें भरपेट खाना भी मिलेगा और रहने को भी। शिकारी दोनों एक घर के सामने जा पहुँचे। दरवाजा खटखटाने पर एक बुढ़िया ने द्वार खोला और उनसे पूछा, कौन हो भाई तुम दोनों और क्या चाहते हो? बनिया झट से बोला, माई हम राजा के खास सैनिक हैं, पिछले गांव से आ रहे हैं, बहुत थक चुके हैं, अतः तुम्हारे यहाँ कुछ देर आराम करना चाहते हैं। वैसे हमें कुछ दिन इस गांव में ही रहना होगा। अच्छा, भीतर आ जाओ। किसान बनिए का यह झूठ सुनकर बहुत चकित हुआ, लेकिन कुछ सोचकर वे चुप ही रहा और बनिए के साथ साथ भीतर चला गया। बुढ़िया दरवाजा बंद करती हुई बोली, लेकिन सिपाही भाई, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि तुम लोग इस भेष में क्यों हो? माई, हम लोगों को इसी तरह भेष बदलकर घूमना फिरना पड़ता है। हम राजा को इस वेश में ही प्रजा के दुख सुख का हाल बताते हैं। किसान और बनिया एक स्थान पर बैठ गए तो बनिया बोला, माई कुछ खाने को दोगी? हमें बहुत भूख लगी है। बुढ़िया ने उदास स्वर में कहा, अरे भैया, मैंने तो खुद कल से कुछ भी नहीं खाया है, भला तुम्हें क्या खिलाऊं? जबकि उसके पास हर वस्तु काफी तादाद में थी, लेकिन वह थी बहुत कंजूस, इसीलिए उसने बहाना बना दिया था कि वह बहुत गरीब है। उसकी बात सुनकर बनिया मन ही मन मुस्कुराता हुआ बोला, अच्छा माई, तुम्हारे पास कुछ खाने को नहीं है तो ना सही, लेकिन वह पत्थर तो हमें दे सकती हो ना? हाँ, क्यों नहीं। वह पत्थर तो मेरे लिए बेकार है, परंतु तुम क्या करोगे इस पत्थर का? भूख लगी है तो किसी न किसी तरह पेट तो भरना ही होगा। हम उस पत्थर की खिचड़ी बना लेंगे। पत्थर की खिचड़ी? लगता है भैया तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। अरे माई, तूने कभी पत्थर की खिचड़ी नहीं खाई क्या? नहीं तो फिर आज हम तुम्हें पत्थर की खिचड़ी अवश्य खिलाएंगे। अरे माई, पत्थर की खिचड़ी तो इतनी स्वादिष्ट बनती है कि तुम खाकर अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। ओह अच्छा, यदि यह बात है तो आज पत्थर की खिचड़ी ही बनाकर दिखाओ। अगर वास्तव में ऐसा हो गया तो मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। नाना माई, हम तुम्हें पत्थर की खिचड़ी बनाने की तरकीब नहीं बताएंगे। यह तरकीब तो हमने किसी साधु से 50 रुपए में सीखी है, भला हम तुम्हें मुफ्त में कैसे सिखा दें? बुढ़िया झट से बनिए की खुशामद करने लगी। भाई, मेरे पास 50 रुपए तो नहीं है, केवल 30 रुपए हैं। वह 30 रुपए तुम ले लो, लेकिन मुझे पत्थर की खिचड़ी बनाने का तरीका अवश्य बता दो। बेकार में मुझे बाजार से रोजाना सब्जी खरीदनी पड़ती है और उसके साथ दाल चावल भी। बनिया अपने मन की प्रसन्नता को दबाते हुए बोला, अच्छा माई, ना जाने क्यों मुझे तुम पर दया आ रही है। और कोई होता तो मैं 100 रुपए से कम में यह चमत्कारी तरीका कभी नहीं बताता। लाओ, तुम 30 रुपए ही दे दो। बुढ़िया ने झट एक संदूक से
30 रुपए निकाल कर बनिए के हाथ में रख दिए। यह लो 30 रुपए और जल्दी से मुझे वह तरीका बताओ। 30 रुपए बनिया अपनी कुर्ती में रखता हुआ बोला, माई तुम मुझे तुरंत एक बर्तन दो, ठहरो अभी लाती हूँ। किसान आश्चर्य से भरा चुपचाप अपने स्थान पर बैठा हुआ बनिए की विचित्र बातें सुन रहा था। जल्दी ही बुढ़िया एक बर्तन ले आई। बनिए ने पत्थर को खूब धो धो कर बर्तन में रखा और पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। बस अब कुछ देर बाद देखना क्या लाजवाब खिचड़ी बनती है। कुछ देर बाद बनिया एक चम्मच लेकर बर्तन में चलाने लगा, फिर थोड़ा सा पानी चम्मच में निकाल कर चखा और बोला, खिचड़ी तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, मगर मैं क्या करूं? नमक मिर्च तो मेरे पास है नहीं, वरना। तभी बुढ़िया बोली, मेरे पास है, थोड़ा सा ठहरो अभी लाती हूँ। और बुढ़िया दौड़कर दूसरे कमरे से नमक मिर्च ले आई। लो ये डाल दो। बनिए ने नमक मिर्च पानी में डाल दिए। कुछ देर बाद फिर बनिए ने पानी चखते हुए कहा, थोड़े से चावल और थोड़ी सी दाल और होती तो मजा आ जाता। बुढ़िया तुरंत अपने रसोई घर की ओर दौड़ी और एक बर्तन में दाल और चावल ले आई। लो जितनी जरूरत हो डाल लो। बनिए ने दाल और चावल पानी में डाल दिए और चम्मच को चलाता रहा। अंत में उसने फिर कहा, आहा कितनी बढ़िया खिचड़ी तैयार हुई है, बस जरा घी और होता तो क्या कहने थे। बुढ़िया घी भी ले आई और वह भी खिचड़ी में डाल दिया गया। और कुछ देर बाद बनिया बोला, लो माई खिचड़ी तैयार है, अब जरा खाकर देखो। इसे बनाने का तरीका तो समझ में आ ही गया होगा। हाँ भैया। तीनों ने खिचड़ी खानी शुरू की। वे खाते जाते और खिचड़ी की तारीफ करते जाते। सबसे ज्यादा तारीफ कर रही थी बुढ़िया। वाह भाई, पत्थर की खिचड़ी इतनी मजेदार बनती है, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जब किसान और बनिए का पेट उस खिचड़ी से भर गया तो बुढ़िया बोली, भैया आप दोनों आराम करो, मैं तब तक जरा एक जगह से होकर आती हूँ। ठीक है माई। बुढ़िया के जाते ही किसान बोला, वाह भाई गया राम, मान गए तुम्हारी बुद्धि को। कितनी होशियारी से तुमने बुढ़िया को मूर्ख बनाया। जवाब नहीं तुम्हारा, उसका जूता उसी का सर, ऊपर से 30 रुपए भी कमा लिए। भाई मेरे दिमाग का कमाल तो तुम देख ही चुके हो, अब तुम्हारी बारी है। दिखाओ कोई अपनी बुद्धि का चमत्कार, तब जानू तुम्हें। जरूर भाई, कल सुबह तुम यहाँ आराम करोगे और मैं कमाने जाऊंगा। अब देखना यह है कि मैं कल कितना कमाकर लाता हूँ। अगले दिन किसान तैयार होकर बुढ़िया की झोंपड़ी से निकल पड़ा। बुढ़िया को बनिए ने कह दिया था कि आज गांव का मुआयना करने जाने के लिए उसके मित्र की बारी है। अतः बुढ़िया को उन दोनों पर किसी प्रकार का संदेह नहीं होने पाया। आया राम चलता चलता उस गांव से निकलकर एक दूसरे गांव में पहुंच गया। उस समय वहां काफी चहल पहल दिखाई दे रही थी। थोड़ी आगे बढ़ने पर उसे कुछ किसान एक चबूतरे पर बैठे दिखाई दिए, जिनके बीच बैठा गांव का ही कोई महाजन अपनी शेखी बघार रहा था। और सीधे साधे किसान उसके झूठी बातों को सच मानकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। वह महाजन उनसे कह रहा था, अरे तुम लोग मेरी पहुंच क्या जानो, मैं तो जागीरदार साहब की बैठक तक हो आया हूँ। खूब अच्छी तरह पहचानते हैं वे मुझे और मेरा खूब आदर भी करते हैं। अच्छा और क्या, तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। यह देख आया राम सोचने लगा, खूब मूर्ख बना रहा है इन भोले भाले किसानों को। क्यों ना मैं इसे ही मूर्ख बनाने की कोई तरकीब निकालूं। शेखी बाज है,
जल्दी ही फंस जाएगा। शीघ्र ही उसे एक तरकीब सूझ गई। वह उन किसानों की बैठक में पहुंचकर महाजन से बोला, अरे यह तो कुछ भी बात नहीं। यदि मैं चाहूँ तो जागीरदार के साथ खाना भी खा सकता हूँ। यह सुनकर महाजन कहने लगा, क्या कहा? तुम जागीरदार के साथ खाना खा सकते हो? नहीं, मैं कदापि नहीं मान सकता। तुम जैसे साधारण लोगों को तो वे अपने निकट फटकने भी नहीं देते। यदि ऐसी बात है तो मैं अब उनके साथ खाना खाकर ही तुम्हें दिखाऊंगा। नहीं, तुम नहीं खा सकोगे। वे बहस करते रहे। अंत में महाजन ही बोला, देखो, यदि तुमने जागीरदार के साथ खाना खा लिया तो मेरे पास इस समय 500 रुपए हैं। वे सब मैं तुम्हें दे दूंगा, और यदि नहीं खा सके तो तुम्हें जीवन भर मेरा काम मुफ्त में करना होगा। किसान आयाराम तो चाहता ही यही था। वे मन ही मन प्रसन्न होता हुआ झट बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ठीक 1 घंटे बाद तुम इन सब किसानों के साथ जागीरदार साहब के यहाँ पहुँच जाना और मुझे उनके साथ खाना खाते हुए देख लेना। ठीक है। किसान उनसे विदा ले जागीरदार के घर की ओर चल पड़ा और लोगों से पूछता हुआ कुछ ही देर में जागीरदार के घर जा पहुंचा। उस समय जागीरदार साहब मुख्य द्वार के सामने ही बरामदे में बैठे थे। आयाराम को देखकर जागीरदार कहने लगा, ए, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हुजूर, मैं आपसे एकांत में यह जानना चाहता हूँ कि टोपी के आकार के स्वर्ण पिंड की क्या कीमत होगी। टोपी के आकार के स्वर्ण पिंड की उस किसान द्वारा कीमत पूछे जाते देख ना जाने क्या सोचकर जागीरदार के मुंह में पानी भर आया, लेकिन उसने कोई उत्तर ना देकर सिर्फ ताली बजाई। तुरंत एक नौकर हाजिर हुआ। वह नौकर से बोला, सुनो, इस व्यक्ति के लिए और मेरे लिए बढ़िया बढ़िया भोजन ले आओ। जल्दी करो, यह मेरा बहुत पुराना मित्र है। जो आज्ञा मालिक। जल्दी ही नौकर ने उनके सामने खाना रख दिया। दोनों खाना खाने लगे। जागीरदार बोला, डट कर खाना खाना भाई, किसी किस्म का संकोच ना करना। जिस वस्तु की जरूरत हो मांग लेना। हुजूर, आपके रहते भला किसी चीज की क्या कमी हो सकती है। आप निश्चिंत रहें, मैं पेट भर कर ही खाना खाऊंगा। 1 घंटा पूरा होते ही महाजन उन सभी किसानों के साथ जागीरदार के घर के बाहर पहुंचा तो भीतर का दृश्य देखकर वे सभी आश्चर्यचकित हो उठे। अरे देखो, वह तो सचमुच ही जागीरदार साहब के साथ भोजन कर रहा है। हाँ, जागीरदार साहब उसके साथ हंस हंस कर बातें भी कर रहे हैं, मानो वे उनका गहरा मित्र हो। महाजन कहने लगा, हाँ भाई, जोश जोश में पूरे 500 रुपए की चपत लग गई। मुझे क्या मालूम था कि यह इतना बड़ा आदमी होगा। इधर भोजन खत्म करने के पश्चात जागीरदार आयाराम को लेकर भीतर एक कमरे में पहुंचा और कहने लगा, अच्छा भैया, अब तुम जल्दी से वे स्वर्ण पिंड निकालो। मैं उसके बदले तुम्हें 5000 रुपए दूंगा। लेकिन हुजूर, मेरे पास तो कोई स्वर्ण पिंड है ही नहीं। मैं तो वैसे ही उसके बारे में जानना चाहता था। भला बताइए ना, क्या कीमत होगी ऐसे स्वर्ण पिंड की? किसान की बात सुनकर जागीरदार एकदम क्रोध से चीख उठा और कहने लगा, तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ मूर्ख, वरना मैं तुम्हारी खाल उतरवा लूंगा। जाता हूँ हुजूर, कष्ट के लिए माफी भी चाहता हूँ। किसान खुशी खुशी जागीरदार के घर से बाहर निकल आया। महाजन व अन्य किसान उसे बाहर ही खड़े मिले। आयाराम उनसे कहने लगा, क्यों भाइयों, देख लिया ना मुझे जागीरदार के साथ खाना खाते हुए। महाजन जी, आप शर्त के मुताबिक 500 रुपए निकालिए। हाँ भाई, सचमुच मैं हारा और तुम जीते। यह लो पूरे 500 रुपए। नोटों को जेब में डालकर किसान
खुशी खुशी घर की ओर लौट गया। जब बनिए ने किसान को इतनी जल्दी वापस लौटते देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु जब किसान ने उसे कहानी सुनाई तो वह उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। वाह, मान गए किसान भाई, तुमने तो मुझसे भी लंबा हाथ मारा है। उसके बाद दोनों खा पीकर सो गए। अगले दिन दोनों तैयार हुए और उस गांव को छोड़कर एक दूसरे गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जैसे ही वे जंगल में घुसे उन्हें धूल उड़ती दिखाई दी। अरे, ये तो घुड़सवार हैं, लेकिन कौन हो सकते हैं ये लोग? डाकू मालूम पड़ते हैं। चलो जल्दी से उन झाड़ियों में छिप जाएं, वरना जान भी जाएगी और जो थोड़ा बहुत धन हमारे पास है वह भी चला जाएगा। दोनों तुरंत एक स्थान पर छिप गए। कुछ ही देर में उन्हें सामने कुछ घुड़सवार एक पेड़ के नीचे रुकते दिखाई दिए। कुछ घुड़सवार घोड़े से उतरकर उस पेड़ के नीचे कुदालों से गड्ढा खोदने लगे। किसान और बनिया आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। जब गड्ढा पूरी तरह खोद डाला तो उन्होंने घोड़ों से 2 भारी थैले उतारे और उन थैलों को गड्ढे में डाल दिया। फिर उस गड्ढे को बंद कर दिया। उसके बाद वे घुड़सवार वापस उसी दिशा में लौट गए जहाँ से वे आए थे। आयाराम कहने लगा, आओ देखते हैं क्या छुपाया है उन्होंने वहाँ। दोनों ने गड्ढे को खोदकर उन थैलों को बाहर निकाला और जैसे ही उन्होंने उन थैलों का मुंह खोला, भीतर रखी वस्तुओं को देखकर प्रसन्नता से उछल पड़े। वे दोनों थैले सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। वो दोनों कहने लगे, सच, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। दोनों ही थैले लबालब सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। दोनों ने एक एक थैला उठाया और बुढ़िया के घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में बनिया बोला, भाई, अब हमारे पास बहुत सारी दौलत इकट्ठी हो चुकी है, इतनी कि जीवन भर खाएं तो भी खत्म ना हो। अतः अब हमें अपने गांव लौट चलना चाहिए। आधा आधा बांटकर दोनों आराम से जीवन गुजारेंगे। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था। अब उस बुढ़िया के पास भी ज्यादा दिन तक ठहरना ठीक नहीं होगा। हो सकता है हम दोनों किसी चक्कर में फंस जाएं और हमारा सारा धन भी हाथ से जाता रहे। बिल्कुल ठीक मित्र, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि आज रात को जब बुढ़िया सो जाएगी तो हम अपना सारा धन और सामान समेटकर चुपचाप निकल चलेंगे। सांझ होते होते वे बुढ़िया के घर जा पहुँचे। बुढ़िया कहने लगी, आओ आओ सिपाही भाइयों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लेकिन ये थैले कैसे हैं? माई, इन थैलों में प्रजा की शिकायतों की अर्जियां हैं। हम इनको राजा तक पहुंचाएंगे। माई, तुम्हारी भी कोई शिकायत हो तो लिख कर दे दो। जरूर जरूर, कल ही लिख कर दे दूंगी। दोनों ने सिक्कों से भरे थैले उतारकर घर के भीतर संभाल कर रख दिए। रात को जब बुढ़िया खाना खाने के बाद सो गई तो किसान और बनिए ने एक गधे पर रुपयों से भरे थैले लादे और चुपचाप घर से निकल पड़े। परंतु जैसे ही वे उस गांव से बाहर निकले, इतने सारे धन के बांटने की कल्पना से दोनों की नीयत भीतर ही भीतर डोलने लगी। बनिया सोचने लगा, काश ये सारा धन मुझ अकेले को ही मिलता। यह किसान का बच्चा तो खामखा इस दौलत का हिस्सेदार बन गया है। दूसरी तरफ किसान भी सोच रहा था, यदि किसी तरह इस बनिए का काम तमाम कर दूं, तो ये सारी दौलत मेरी हो सकती है। रात उन दोनों ने एक स्थान पर जागते जागते बिताई, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से खतरा महसूस होने लगा था। सुबह होते ही दोनों फिर अपने गांव की ओर चल पड़े। लेकिन अब तक वे दोनों दौलत को स्वयं हड़पने के लिए लालच
स्वार्थ और ईर्ष्या से अंधे हो चुके थे। किसान इस समय गधे के साथ साथ चल रहा था और बनिया गधे के पीछे पीछे। सहसा बनिए के दिमाग में एक भयानक विचार ने जन्म लिया और वे सोचने लगा, मौका अच्छा है, यदि मैं इस धूर्त किसान को मार डालूं तो ये सारी दौलत मेरी हो सकती है। फिर इस वीराने में मेरी हरकत को देखने वाला भी कोई नहीं है। तब बनिए ने अपने वस्त्रों से एक छुरा निकाला और पूरी शक्ति से किसान की पीठ में छुरे से वार कर दिया। उसी क्षण किसान मृत होकर धरती पर लुढ़क गया। बनिया खुश होकर कहने लगा, अब ये सारी दौलत मेरी है, केवल मेरी। अब जिंदगी भर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद उसने वहीं एक गड्ढा खोदा और किसान की लाश को उसमें दबा दिया। चल भाई आयाराम, आराम से यहाँ लेट जा। अब तुझे किसी चीज की भी तकलीफ नहीं होगी, न खाने की, न पीने की और न दौलत की। उसके बाद बनिया निश्चिंत होकर गधे को हाँकता हुआ घर की ओर बढ़ चला। लेकिन अभी वे थोड़ी दूर ही गया होगा कि सहसा तेज आंधी चलने लगी। वे आंधी इतनी भयानक थी कि दौलत से लदे गधे को उड़ा उड़ा कर एक तरफ ले जाने लगी। हाय मेरा गधा, मेरी दौलत। बनिया पूरी शक्ति से गधे को पकड़ने के लिए दौड़ा। धूल और मिट्टी से वातावरण इतना धुंधला गया था कि बनिए को वे खाई बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी जो कुछ ही दूरी पर थी और जिसमें उड़ता हुआ गधा जा गिरा था। गधे के पीछे पीछे दौड़ता हुआ बनिया भी उस गहरी खाई में जा गिरा। कुछ समय बाद जब वे भयानक आंधी रुकी तो बनिया खाई में मृत पड़ा था। दौलत की हवस ने उसे भी मौत की गोद में पहुंचा दिया था। लेकिन अब उस गहरी खाई में ना तो किसी की दृष्टि उस असीम दौलत पर पड़ सकती थी और ना ही बनिए की लाश पर। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, बुराई का अंत बुरा ही होता है। दौलत के लालच में जो लोग अपना ईमान खोकर बेईमान हो जाते हैं, उनका अंत आयाराम गयाराम की तरह ही होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।